हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट में बताना ना भूलें। मेरा नाम है चंद्रेश और आप देख रहे हैं टेक विद चंद्रेश यूट्यूब चैनल। मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या होता है, कैसे चलता है और वो बनता कैसे है, और कैसे आप लोग इंटरनेट को बड़ी आसानी से 1 महीने 2 महीने का प्लान लेकर अपने कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल में आसानी से यूज़ कर लेते हैं। ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें बिना कुछ स्किप किए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस वीडियो को, भगवान का नाम लेकर। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में हम बिना खाने के पूरा एक दिन गुजार सकते हैं, कई लोग 2 दिन भी गुजार सकते हैं, लेकिन बिना इंटरनेट के कोई 1 घंटा भी नहीं बिता सकता। ये एक आम ज़रूरत हो गई है। आज की आम ज़रूरत सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान ही नहीं रह गई है, इंटरनेट और मोबाइल ने भी इसमें अपनी जगह बना ली है। लोग मज़े से इंटरनेट का यूज़ करते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं, मगर आपने कभी सोचा है कि ये इंटरनेट आता कहाँ से, ये है क्या, इसे कौन बनाता है या इसका मालिक कौन है? चलिए मैं आपको ये आसान तरीके से बताता हूँ। पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुँचता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स से। ये खास तरह की केबल्स होती हैं जो कि समुद्र में बिछाई जाती है। इन्हें सबमरीन केबल्स भी कहते हैं, और ये केबल पूरी दुनिया के सर्वर्स से कनेक्ट रहती है और फिर दुनिया के सारे सर्वरों से डेटा का आदान प्रदान होता है, जिसे हम नेटवर्क कहते हैं, जो कि हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है। ये कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर नहीं होगा। हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपने व्हाट्सएप पे अपने दोस्त को, किसी को भी हाय मैसेज सेंड किया, तो वो इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स से होते हुए सीधा जाएगा व्हाट्सएप के सर्वर पर, जो कि कैलिफोर्निया में है, और फिर उस सर्वर से सीधा जाएगा आपके दोस्त के पास, और कुछ पल में आपका किया हुआ मैसेज सेंड हो जाएगा आपके पास, आपके दोस्त के पास। क्योंकि इन केबल्स में 100 Gbps का नेटवर्क दौड़ता है, मतलब 100 GB पर सेकेंड, जो कि बहुत फास्ट होता है। इन केबल्स में दुनिया भर का डेटा इधर उधर होता है, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, और ये इंटरनेट कम्प्लीटली फ्री होता है। तो फिर हमें इसके पैसे क्यों देने पड़ते हैं और ये हम तक कैसे पहुंचता है? चलिए जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन फाइबर केबल्स को समुद्र में बिछाना बहुत टेढ़ी खीर है। इन केबल्स में कांच की वायर लगी होती है, और ये कांच नॉर्मल कांच से बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, काफ़ी प्योर होता है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मजबूत लेयर चढ़ाई जाती है ताकि ये टूटे नहीं, फूटे नहीं। क्योंकि इन केबल्स को समुद्र के अंदर बिछाया जाता है, और किसी मछली या किसी बड़े जानवर ने इन केबल्स को खा लिया या तोड़ दिया तो नेटवर्क रुक जाएंगे और मसले हो जाएंगे, मिसाइल हो जाएगी। इसलिए इन केबल्स को काफ़ी मजबूत बनाया जाता है, और एक केबल में काफ़ी सारी छोटी छोटी केबल्स होती है जिन्हें हम कोर्स कहते हैं। 24, 48, 96। 24 कोर की अगर केबल होगी तो वो काफ़ी पतली होगी, और अगर उससे अच्छी और थोड़ी मोटी केबल होगी तो वो 48 कोर की होगी, और अगर सबसे अच्छी और उससे सबसे मोटी केबल होगी तो वो 96 कोर वाली होगी। 96 कोर पर अगर डेटा ट्रांसफ़र होगा तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड रखेगा और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फास्ट चलेगा। इन केबल्स में हमारे सर के बाल के बराबर साइज का कांच डला होता है, जिसमें लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है, मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होती है इन केबल्स के अंदर। इन केबल्स को इसलिए ही ऑप्टिकल फाइबर केबल्स कहते हैं। इन केबल्स को समुद्र में बिछाने में बहुत खर्चा आता है, मगर ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। बाकी तो इसके सिर्फ मेंटेनेंस का ही खर्चा आता है, जैसे किसी मछली ने या किसी बड़े जानवर ने केबल को तोड़ दिया या खा लिया, जो कि इसका खर्चा काफ़ी कम होता है, बड़ी आसानी से इसका मेंटेनेंस हो जाता है। और जो इन केबल्स को बिछाने में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है, उस कंपनी को बना दिया जाता है Tier 1 ISP। भारत में
टीयर 1 ISP जिसने ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है, वो कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी ने 7 लाख किलोमीटर का एरिया कवर कर रखा है, इंडिया के अंदर भी और बाहर समुद्रों में भी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इंटरनेट चलता कैसे है। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट हम तक कैसे पहुंचता है। हम तक इंटरनेट पहुंचता है टीयर 2 ISP से। नहीं समझे ना? चलिए मैं आपको समझाता हूं। टीयर 1 ISP क्या करता है, जो कि केबल्स को, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को सब जगह बिछाता है। जैसा कि मैंने बताया कि उन केबल्स में कई सारी लाइंस होती है जिन्हें हम कोर कहते हैं। उनमें से 1 या 2 लाइंस को टीयर 2 ISP रेंट पर ले लेता है और अपनी कंपनी से जोड़ लेता है। और टीयर 2 ISP पूरे देश में अपने टावर्स और राउटर्स लगाता है और उन लाइंस को अपनी राउटर्स और टावर्स से कनेक्ट कर लेता है, और ये कोर आगे चलकर और ज़्यादा कोर्स में बदल जाते हैं, मतलब नेटवर्क बंट जाता है। हमारे देश की टीयर 2 ISP कंपनियां हैं एयरटेल, जियो, वोडाफोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनसे आप 1 महीने या 2 महीने का प्लान नेट का लेकर बड़े मज़े से यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीयर 1 ISP ही ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को बिछाती है। टीयर 2 ISP भी अपनी केबल्स को बिछाती है, मगर वो पूरे इंडिया में अपनी केबल्स नहीं बिछा पाती, और वो जहाँ जहाँ अपनी केबल्स बिछा पाती है वो बिछाती है, लेकिन जहाँ वो नहीं बिछा पाती वहाँ वो टीयर 1 ISP से केबल रेंट पे लेती है और टीयर 1 ISP उसे रेंट पर दे देता है केबल। इंटरनेट तो फ्री ही होता है, ये हम सभी को आपस में जोड़ता है। इसका कोई मालिक नहीं होता है, इसे कोई पैदा नहीं करता है, और ये हमारे डेटा नेटवर्क से ही बना होता है, लेकिन फिर भी हमें इसका पैसा देना पड़ता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हम खुद नहीं बिछा सकते। ये बहुत महंगी पड़ती है और इन्हें बिछाना काफ़ी मुश्किल पड़ता है। इसलिए सीधी सीधी सी बात है, 1 गिलास पानी पीने के लिए हम खुद तो कुआं खोद नहीं सकते। जिसके पास कुआं खुदा हुआ है उसके पास से ही हमें मटका भर के लाना पड़ेगा और उसे कुछ देना भी पड़ेगा बदले में। अब बारी आती है सर्वर की, कि सर्वर क्या होता है। अब इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पास ही में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर इस वीडियो रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और सपोर्ट करते रहें ताकि मुझे भी इसी तरह के नॉलेजफुल और टेक्निकल वीडियोस लाने की मोटिवेशन मिलती रहे। ओके, बाय।